हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारणे। हरे कृष्णा। ओके, तो आज से मैंने श्रील प्रभुपाद जी की लीलामृत शुरू कर दी थी पढ़ना, और एक चैप्टर पढ़ भी लिया जिसमें उनका बचपन का 12 13 14 साल तक लीलाएं थी। तो उसमें एक लीला बहुत अच्छी लगी कि वो जिद्दी थे। वैसे हमेशा अपने माँ की बात मान लेते थे, लेकिन जब जिद्दी पे अड़ गए ना तो जिद पे अड़ गए। एक बार अपने पिताजी से बोलते हैं गौर मोहन डे से कि मुझे ना कार चाहिए कार। तो कार का क्या करोगे, नहीं चाहिए कार, ले ली कार। प्रभुपाद लीलामृत, प्रभुपाद लीलामृत मतलब कि प्रभुपाद के जन्म से लेके पूरा गए। प्रभुपाद जी अपने बारे में बताते रहते थे अपने शिष्यों को। मैं घर पे था, छोटा था तो ऐसे करता था, तो वो लिखते रहते थे। तो उनके जो निजी भक्त थे तो उनने ही पूरा लिखा है, क्योंकि प्रभुपाद ने उन्हें सब कुछ बता रखा था अपने पूरे बचपन से पूरी, है ना। तो प्रभुपाद जी मतलब कि एक अलग ही उसमें थे। एक बार जैसे कि एक बार बीमार पड़ गए थे वो। तो ये तो बता रखा ना कि वो डॉक्टर कोई भोस डॉक्टर थे, उनके फैमिली डॉक्टर ही थे। कह रहा है कि टाइफाइड हो गया है, ये नहीं बचेंगे। मतलब मुश्किल है बचना जब तक सूप नहीं पिलाएंगे, चिकन सूप। तो कहते हैं यार चिकन सूप, हम वैष्णव है, हमारे घर में मांस वास नहीं खपता। कह रहे डोंट वरी, मैं बना के ले आऊंगा। लेकिन गौर मोंडे नहीं चाहते थे कि मेरा बच्चा पिए, क्योंकि वो चाहते थे कि राधा रानी का भक्त बने। और उनकी माँ चाहती थी ये पढ़ लिख के ना इंजीनियर डॉक्टर ये पता नहीं क्या क्या बने, तो उसके लिए लंदन जाए पढ़ने जाए। ऐसा उनकी जो रजनी डे थी ना, ऐसा उनका था। और वो जो हरिसन रोड पे रहते थे कलकत्ता में, तो वहां पे थोड़े ही आगे चल के एक राधा गोविंद जी का मंदिर था, जहाँ पे बहुत मतलब कि आरती वगैरह होती थी, कीर्तन होता था, प्रसाद वितरण होता था उसमें, जब प्रभुपाद जी थे उस टाइम पे। और मुस्लिम भी एक तरह से मिलजुल के रहते थे, हर त्योहारों में पार्टिसिपेट करते थे, मुस्लिम भी हिंदू भी ऐसे करके। लेकिन वहां पे पता नहीं एक बार कैसे दंगा छिड़ गया, किसने छिड़ा दिया। और ये सब स्कूल थे मतलब बाहर थे, और चारों तरफ उनके घर की तरफ ही दंगा हो गया था। तो प्रभुपाद जी जब छोटे थे तो अभय अभय नाम था, अभय चरंडे। तो कैसे घर जाऊं, तो उनके दोस्त कह रहे थे अभी घर मत जाना, दंगा हो रहा है। तो वो सोच रहे दंगा मतलब वो हो रहा है एक मतलब दो इंसान आपस में लड़ रहे होंगे, बस मुक्का तानी ये सब हो रही होगी। तो ये देख रखा था चलो ये तो नॉर्मल है। लेकिन जब वह अपने घर की गली में जब घुसते हैं, मतलब जिस गली में घर है वहां पे देखते हैं, तो वहां पे तो एक दुकान लूट रहा है कोई, कोई कुछ कर रहा है, वो देख के दंग रह जाते हैं। छोटा बच्चा कोई 12 साल का देखे तो लगेगा। और उधर जो गौर मोहन की जो फैमिली थी, मतलब वो बच्चे के लिए चिंतित थे कि स्कूल गया है लौट के नहीं आया, कहाँ है क्या है, सबके प्राणहीन बिल्कुल हो गए थे। और क्या करें, तो फिर अभय चरण सोचते कि मुझे बस घर जाना है, कैसे भी जाऊं। और भाग के तेजी से जाते तो एक मुसलमान आता है और चाकू दिखाता है और पीछे पड़ता है मारने के लिए। लेकिन वो इतनी तेजी से निकल जाते हैं, और जब घर के द्वार पे पहुंचते हैं घर वाले देख लेते हैं, तब सब में जान आती है।
और उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैं सीधा गया अंदर कमरे में और रजाई ओढ़ ली मैंने और मैं किसी से नहीं बोला कुछ। डर जाते हैं ना ऐसे करके। तो अभी तो एक ही चैप्टर पढ़ा है, ऐसे 68 चैप्टर हैं बड़े-बड़े, मोटी-मोटी बुक हैं 2। तो देखते हैं आगे और क्या-क्या आएगा। बहुत अच्छा है कि पढ़ना चाहिए। जनवरी से शुरू करा है और जनवरी से लेके 1 साल तक कंप्लीट हो जाएगी मेरे हिसाब से। ठीक है? तो हम अपने श्लोक पे आते हैं। तो कर्ता का वर्णन चल रहा है। भगवान कर्ता का, डूअर का वर्णन कर रहे हैं कि कर्ता 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिसमें सतोगुण का बता दिया था। सतोगुण में कौन बताएगा कि क्या बात हुई थी? मैं जूम वाले से पूछूँ? जूम वाले कभी कुछ बताते ही नहीं। कोई है भी कि नहीं? है ही नहीं, सब यहीं के हैं। कुछ कहाँ है कुशल? वो विश्वविद्यालय नहीं है अभी। क्या? नोट्स बनाते हैं? अच्छी बात है यार। ठीक है, अभी दिख नहीं रहा पर आए नहीं अभी, हैं? तो लेट हैं क्या? चलो ठीक है। तो क्या, हाँ, यहाँ से बताओ आप। क्या बताया था शत्रुघ्न ने? सोच रहा हूँ बच गए। मन ही मन में सोच रहा हूँ बच गए। अरे इससे पहले श्लोक में क्या बताया गया था? अरे आज रजोगुण का वर्णन है, पिछले श्लोक में सतोगुण का वर्णन था। इतना तो पता है ना। आज सतोगुण में क्या क्वालिटी बताई थी कर्ता की? कुछ नहीं पता यार। मैं रजोगुण की बात नहीं कर रहा, सतोगुण में। इसे जो आज इन्होंने पढ़ा है। देखो, सफलता, विफलता यानी हर्ष शोक में सम रहता है। ये लास्ट का टॉपिक बताया गया था। और धृति, धृति मतलब कि कठिन परिस्थिति में स्थिर रहता है, मतलब कि घबराता नहीं है, विचलित नहीं होता है। और मुक्त संग, मुक्त संग बताया गया था। संग मतलब संग, मुक्त संग मतलब अनासक्त रहता है एक तरीके से। तो ये सभी क्वालिटी बताई गई थी, और भी क्वालिटी एक दो और थी। हाँ, मुक्त संग था ना, हम देख लेते हैं, इस लोग ज्यादा दूर थोड़ी है। देखो ये बताया गया था, मुक्त संग, अहनवादी, अहंकार से रहे, धृति और मानविता मतलब युक्त रहता है, और सिद्ध असिद्धि निर्वकारा मतलब सिद्धि हो या सिद्धि हो मतलब सफलता विफलता में रहता, तो ऐसा करता सात्विक कर्ता कहलाता है। अब हम आएंगे रजोगुणी कर्ता। अच्छा हाँ, हम हमारे लिए श्लोक आज का भी है और मेन कल का है। मैं सोच रहा था वो कल वाला आज है, एक्चुअली नोट्स में ना। हाँ, अभी वो हमारा तमोगुणी वाला आएगा ना, आज तो रजोगुणी वाला पढ़ेंगे ना। हाँ, ये भी है लेकिन तमोगुणी वाला वो मेन है। ठीक है। भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 27। रागी कर्म फल फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। रागी आसक्त है। कर्म कर्म फल प्रेप्सु यानी जो कर्म फल को चाहता है। क्यों? क्योंकि लोग जाने मैं कितना महान हूं। कर्म फल प्रेप्सु, कर्म के फलों को चाहता है। प्रेप्सु बड़ा प्रिय है उसे कर्म फल। क्यों? ताकि, ऊपर क्या लिखा है, ताकि लोग मुझे महान जाने। ठीक है। लुब्धो, लुब्धो मतलब होता है लालची, लालची होता है। हिंसात्मक, हिंसात्मक मतलब हिंसा करता है। ये सब रजोगुण के लक्षण है। शुचि, अशुचि, अशुचि मतलब अस्वच्छ रहता है, साफ सफाई नहीं करता, साफ सफाई से नहीं रहता। और कह रहे हैं हर्ष शोकान्विता, हर्ष यानी सफलता मिल गई तो प्रभु जी का उत्तर है यस, ऐसे बोलता है यस। जैसे जैसे कभी कुछ होता है ना, जैसे कहीं पे भाग लिया किसी खेल में, जीत गए तो करते ना यस, जैसे कि क्रिकेटर भी करते हैं ना, छक्का लगा दिया ऐसे करके। तो हर्ष, हाँ, और शोक लगा तो भाई बल्ला, बल्ला नहीं फेंक देते ऐसे करके, कोई बल्ला फेंक देता है और कोई फोन पटक देता है ऐसे करके, लैंडलाइन फोन। ठीक है। तो मेरे सर पटकते हैं, मतलब जब गुस्सा होते हैं ना ऐसे करके और कड़ाक से पटकेंगे, टूट जाएगा।
लैंडलाइन ऑफिस वाला। खुद का थोड़ी पटकते हैं, वो तो एकदम रखते हैं सही से। आज से 6 साल से फ़ोन चला रहे हैं पुराने मॉडल का, अभी तक धरा है नया बिल्कुल। तो मैंने देखा है कि जितने पैसे वाले ज़्यादा होते हैं उतना वो उनमें लोभ ज़्यादा होता है। तो मतलब अपने लिए लोभ होता है, घर वालों के लिए तो लिपा रहे हैं, अपने लिए मतलब खुद के लिए। ठीक है। तो और कर्ता राजसा परिकीर्तित, तो ऐसा कर्ता राजसी कर्ता कहलाता। ठीक है, अब बताओ मुझे क्या-क्या गुण है इसमें? गुण बताओ। पहला गुण क्या है? रागी। रागी मतलब राग मतलब क्या होता है? प्रेम। किससे? भगवान से नहीं, फैमिली से। राग मतलब अटैचमेंट, आसक्ति। कर्म फल प्रेप्सु मतलब क्या बताया था? कर्म के फल की इच्छा। कर्म फल को चाहता है, हाँ, इच्छा करता है। क्यों? ताकि लोग जाने महान हूँ मैं। ठीक है ना? इसी के ऊपर मैं आज ही अभी बता देता हूँ। इसी के ऊपर क्या है कि रजोगुणी जो होते हैं, इसी में पहले देख लूँ मैं। हाँ, तो रजोगुणी लोग पता कैसे होते हैं? एक बार क्या हुआ कि एक चोर आया और घर में घुस गया और बंदूक दिखाता है, लूट लूँगा मैं सब कुछ, अगर हिले तो मैं मार दूँगा। जो कुछ है सब वापस दे दो, मतलब सब वापस दे दो, सब मुझे दे दो। तो वो स्त्री घबरा जाती, "अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, तुम्हें जो चाहिए ले लो, मुझे मत मारो।" तो कह रहा, "हाँ, मुझे वैसे तुमसे कोई मतलब भी नहीं है, मुझे तो धन से मतलब है।" "तो कहाँ है?" "मुझे खुफिया तरह से पता चला है कि तुम पे 1-1 करोड़ का हार है। वो कहाँ छुपा रखा है?" "वो वहाँ छुपा रखा है, बंदूक मत चलाना, बंदूक मत चलाना।" कह रहा, "ठीक है।" अब वो हार लेता है वहाँ से और चलता है, पीछे-पीछे स्त्री भागती है, "रुको, रुको, रुको!" "क्या हुआ?" "अरे! हम जब ये हार खरीदने गए थे ना, तो मेरा पड़ोसी भी गई थी। हम दोनों ने खरीदा था 1-1 हार। अब तो मेरा अगर चोरी कर ले जाओगे और कल को वो पहन के दिखाएगी और मेरा चोरी हो गया तो ताने मारेगी, इसलिए तुम उसका भी चुरा लो।" "अच्छा, कैसे?" कि वो लोग भी बाहर गए हैं, फैमिली पूरी, पूरी बाहर गई है, मेरी छत से घुस जाओ, कर डालो काम। यार बहुत बढ़िया है, तो 2 मिल गए। तो अपना जा रहा है उसका दुःख नहीं है, दूसरे का रह रहा है उसका दुःख है। ये है रजोगुण। जैसे एक और आती है ना कथा, तपस्या करता है, शिव जी बड़ा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं क्या वर माँगना है? कि अब वर लिस्ट लेके आया पूरी, लेकिन कहा एक कंडीशन है क्या? कि जो तुम्हें दूँगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को दूँगा। पड़ोसी को? अरे उसी को जलाने के लिए तो माँग रहा था मैं। अगर मैं 1 कार माँगू तो उसकी 2 कार। ओहो! अगर मैंने 1 बस माँगी तो उसकी 2 बस। अच्छा मैंने अगर 1 महल माँगा उसके 2 महल। ये क्या भगवान? अब सोचता नहीं, सोचो जल्दी सोचो, ये शर्त है एक तरीके से। तो कह रहा तो कह रहा पक्का ना, मुकर तो नहीं जाओगे बाद में? पक्का, हाँ, पक्का मेरी 1 आँख फोड़ दो। तो ये क्या है? रजोगुण। समझ गए? रजोगुण मतलब कि अपना जा रहा है दूसरे के से जलते हैं लोग, मतलब परा सुखे दुखी और परा दुखे सुखी। और जब भक्त क्या होता है? परा सुखे सुखी और परा दुखे दुखी। क्या मतलब है इसका? परा दुखे दुखी मतलब हाँ, कि अपना दुःख। हाँ, लेकिन आजकल के लोग कैसे हैं? परा सुखी तो दुखी। ओहो! बड़ा पता है, फलाने का लड़का पता है कितना कमाता है? 1 लाख कमाता है। अच्छा! पता नहीं क्या करता है। फिर कभी न्यूज़ आ गई उसकी जॉब छूट गई। बस मज़ा आ गया, आनंद आ गया। ये तो मैं चाह रहा था, छूट जाए जॉब। कुछ नहीं मिलना, ये इसी को द्वेष बोलते हैं, इसी को रजोगुण बोलते हैं। रजोगुण मतलब कि चाह ज़्यादा, मतलब दूसरों को ना मिल पाए। तो क्योंकि वह सोच रहा है कि देखो मैं कितना महान हूँ और मैंने ये सब कर लिया, तो ये सारे लक्षण रजोगुण के हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त की भावना होती है, जो एक प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक भक्त होता है, उसकी भावना होती है कि भक्त से अच्छा कार्य अगर होता है, तो बस श्रेय किसको देता है? भगवान को। और कोई गलत कार्य होता है, तो श्रेय किसे देता है? खुद को। मैंने किया गलत। और जब अच्छा होता है, तो भगवान ने किया है। लेकिन उल्टा यहाँ पे क्या होता है? अच्छा किया, मैंने किया। बल्कि तूने किया है, तेरी वजह से। हाँ, तो भगवान को ब्लेम लगा देते हैं। एक तरीके से मतलब सतोगुण के ये अपोज़िट है और उल्टा तमोगुण भी होता है। तमोगुण में कॉमन चीज़ होती है कि बस शास्त्र के विरुद्ध ही काम करता है बस। हर कार्य शास्त्र के विरुद्ध होगा, तमोगुण, है ना? रजोगुण में क्या है, शास्त्र ठीक है, शास्त्र को भी मान रहा है, कर रहा है, लेकिन रजोगुण मैं, बस ये होता है। तो जो व्यक्ति लालची है, कहाँ गया? पहले टेक्स्ट पढ़ लें। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख-दुःख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। लोभ है ही हम में कहीं न कहीं, ईर्ष्यालु भी हैं हम, अपवित्र भी रहते हैं, आलस कर जाते हैं सर्दियों में नहाने में।
2 टाइम, और सुख दुख से विचलित होते ही हैं, जाहिर सी बात है। जैसे कि लॉटरी लगाई 2 दोस्तों ने, एक की आ गई, तुम्हारी नहीं आई, तो खुश होना चाहिए, दुख होना चाहिए? पैसा ना तुम्हारा था ना उसका था, लॉटरी में दोनों के बराबर गए, तुम्हारा तो कुछ नहीं चला गया ना जेब से, लेकिन फिर भी दुख हो जाएगा, उसकी निकल गई मेरी नहीं निकली। ध्यान रखना, माइंड में आ जाता है ये, भले ही 2 पक्के दोस्त हों, दूसरे का आ जाएगा ना तो हाल दोष हो जाएगा तुरंत। बुरा नहीं सोचेगा, माइंड में आ जाएगा ना, अंदर 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 भावना आ जाएगी। और वो जब खुशियां मना रहा होगा ना, तो मना तो रहे होंगे लेकिन अंदर से वही रहेगा। बाकी सब कुछ, है ना? तो ऐसा होता है, तो इसी को बोलते हैं, ये सब रजोगुण करवाता है। यानी जो भी ये क्रियाएं सब रजोगुण के कारण ही होती हैं। तो जो व्यक्ति लालची, लोभी, लोभी मतलब जलस होता है, दूसरों की बढ़ोतरी में दुखी होता है। अपने जाने का दुख नहीं है, दूसरे के रहने का दुख है। बताओ, मेरा चला जा रहा है तो दुख होना चाहिए ना, दूसरे का क्यों रह गया? इस तरीके से। ठीक है, ओके। हम एक बार इस श्लोक को और डीपली समझते हैं इसको, फिर हम सीधा तात्पर्य पढ़ेंगे। देखो, रागी, रागी मतलब जो अपनी फैमिली से आसक्त है। तथा कथित हम किससे आसक्त होते हैं? फैमिली से ही होते हैं। ये कब पता चलता है? अगर बोल दें कि वृंदावन आ जाओ, तो नहीं जाएंगे, रहने के लिए हमेशा, तो नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बोलते रहेंगे जाना है, चले जाओ चले जाओ, लेकिन जब जाने का वो ऑफर आ जाए ना, फिर नहीं जा पाएंगे। क्यों? आसक्ति। अब बोल दिया जाए घर छोड़ के एकदम चले जाओ, तो नहीं जा पाएंगे। पति पत्नी बच्चे फैमिली आसक्त रहते हैं। जैसे प्रभु जी नहीं बता रहे थे कि एक माता जी प्रभु जी में लड़ाई हुआ करती थी कि तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत सुनाती हो, ये वो। तुम लोग ऐसा करो, दोनों की प्रॉब्लम खत्म कर दी, दोनों वृंदावन आ जाओ, या एक बंदा चुप हो गया, दोनों एकदम। मतलब कि आसक्त, ये समझना चाहिए। तो रागेंद्र जो अपनी फैमिली से आसक्त होते हैं, उसका जीवन पत्नी बच्चे के प्रति उसका जीवन समर्पित रहता है, और रहता ही है समर्पित, है ना? तो इसमें कोई दोहराए नहीं है, बिल्कुल हमारे ऊपर है। समर्पित रहता है। फिर क्या है? कर्म फल प्रेप्सु, यानी जिसके हृदय में अपने कर्म के फलों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छाएं हैं। जो कर्म किया ना उसका फल मिले, प्रबल इच्छाएं हैं। जैसे पशु, पुत्र, भोजन या स्वर्ग, भौतिक भोग की इच्छा। मतलब कि स्वर्ग चाहिए, भोजन चाहिए, ये मिल जाए, वो व्यवस्था मिल जाए, ठीक है ना? तो ये सब क्या चीजें? भौतिक इच्छाएं। फिर है लुब्ध। लुब्धो का मतलब होता है जो यज्ञ में आवश्यक, लुब्धो मतलब लोभी बताया था ना मैंने ऊपर, क्या लोभी होता है? लालची। हाँ, इसमें लालची लिखा है, हैं? हाँ, लालची बताया था, ठीक है। मतलब कि लुब्ध मतलब कि जो यज्ञ में आवश्यक सामग्री, मतलब कभी हम यज्ञ कराते हैं पूजा पाठ में, तो उसमें जो आवश्यक सामग्री है वो तो लानी पड़ेगी, लेकिन उस आवश्यक सामग्री के लिए धन खर्च करने में संकोच। लोभी या लालची दोनों चीज समझ सकते हैं। लोभी तभी तो नहीं, करना नहीं चाहता उसमें। लोभी कोई यज्ञ कर रहा है तो उसमें पैसा कम खर्च हो, ऐसा चाहेगा, मतलब हाँ, लाभ पूरा मिले और पैसा कम खर्च हो हमारा। और बाकी शादी पार्टियों में वैसे बहुत फूंक देंगे, लेकिन जब कोई यज्ञ की बात आ जाए ना, मतलब कि कोई यज्ञ करा रहे हैं, आप कोई कथा करा लो, हाउस प्रोग्राम करा लो, तो उसमें कहेंगे ज्यादा खर्च हो रहा है, ज्यादा खर्च हो रहा है, और पार्टी में उड़ा देंगे कितना भी दारू वारू में ना, बियर में, तो वो कोई दिक्कत नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मतलब उड़ा देते हैं, लेकिन ये सब चीजें नहीं करते, करा सकते हैं। बहुत दिन होगा मैं प्लान कर रहा था कि किसी घर में हाउस प्रोग्राम हो जाए, कहीं से पैसा वैसा इकट्ठा आया हो तो वो कुछ करना चाहता हो, जैसे ना कुछ बर्थडे वड्डे पे कोई प्रोग्राम कराना चाहते हैं, तो उन्हें राय दे दो कि तुम ना करा रहे हो, अच्छी बात है, तुम एक छोटा सा ना स्पिरिचुअल प्रोग्राम भी करा लो, इसी में हो जाए, निबट जाएगा। भक्त आएंगे, कीर्तन करेंगे, हरिनाम संकीर्तन होगा, आशीर्वाद मिलेगा, थोड़ा लेक्चर होगा, वो भी सुन लेना 2 मिनट, है ना? प्रसादम होगा, प्रसाद तो कर ही रहे हो आप, वो प्रसाद हो जाएगा। अगर ऐसी कोई फैमिली मिलती है जो कि भक्त थोड़ी हो, उसे आप अप्रोच कर सकते हो। जैसे मान लो कि ना बर्थडे बर्थडे मनाते हैं पार्टी टाइप की, और लग रहे हैं अच्छे व्यक्ति हैं, तो उन्हें सलाह एडवाइस दे सकते हैं, मानने तो ठीक है, नहीं मानने तो कोई बात नहीं, है ना? किसी को भी दिल्ली से भक्त बुला सकते हैं, थोड़ा कीर्तन वीर्तन हो जाएगा, और फिर होने के बाद उनको अच्छा लगेगा, जब कीर्तन बढ़िया मृदंग वाले आएंगे, बजेगा मृदंग, कीर्तन अपने आप ही नाचने लगेंगे कीर्तन में, और फिर थोड़ा सा आधे 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा उसी में। ठीक है, तो ये, और हिंसात्मक, हिंसात्मक मतलब कि जो अपने कर्म करने में दूसरों को कष्ट देता है, इसे हिंसा बोलते हैं। अपने कर्म करने में दूसरे को कष्ट देना। अशुचि, अशुचि का मतलब होता है कि कोई अनुष्ठान
में जो आवश्यक स्वच्छता है, होता है ना? झाड़ू लगना चाहिए, यहाँ पे ये साफ-सफाई चाहिए, उसमें क्या करना? उससे वह रहित रहता है। उसको बोलते हैं अशुचि। शुचि मतलब साफ-सफाई, अशुचि मतलब साफ-सफाई नहीं। तो बिना स्नान किए जैसे मंगल आरती चले जाना। अब जा सकता है कोई बिना? अब तो नहीं जा सकते ना। और मुझे तो याद भी नहीं है कि पहले जब बचपन में या छोटे बचपन में तो नहीं कह सकते, लेकिन जब इतना कुछ भगवान कृष्ण इस्कॉन से तो बिल्कुल नहीं जुड़े थे। फ्रेश होने के बाद भी मुझे लगता है अगरबत्ती तो लगा ही दी होगी एक आध बार। अब बताओ फ्रेश होने के बाद अरे अगरबत्ती लगा दी, हाथ मुँह धो लिया, लगा दे लड़का लगा दे। हाँ, वही क्योंकि पहले स्वच्छता इसी को समझते थे हाथ पैर धो लिया वही बस। कुछ-कुछ लोग तो हाथ भी नहीं धोते थे। है ना? ऐसे ही मिट्टी से कर लिया ऐसे ही कुछ भी मिट्टी से धो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं धोते थे, जैसे पूरे हाथ-पैर सही से एकदम वैसे करके। और मुझे तो बहुत बार मुझे मुझे तो अपना बहुत बार याद है कि मैं तो बस पता है कैसे नहाता था? बस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मूड-वूड पूरा करके और तेल लगा के मांग-वांग काढ़ के एकदम बन गया। बस यहाँ पे पैर इतने से धो लिए, उसपे भी तेल लगा लिया, ऐसा लग गया नहा लिया है। ऐसे करके करता था सर्दियों में। सर्दियों में भी और बहुत टाइम पे। तो अब तब का देखा जाए और अब देखा जाए, अब अगर फ्रेश होने के बाद क्या तुम 10 मिनट भी रुक सकते हो कहीं पे? ऐसा लगेगा यहाँ हाथ लगा दिया, ये गंदी हो गई चीज़। ये हाथ लगा दिया, ये गंदी हो गई चीज़। हाथ भी लगाने का मन नहीं करेगा कहीं पे। तो ये किससे परिवर्तन आया है? इस्कॉन में जुड़ने के बाद ही तो परिवर्तन आया, इससे पहले खूब जुड़े थे तो क्या परिवर्तन आया था? नहीं आया था ना। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी की वाणी है, जिसे पढ़ता है तो उसका हृदय शुद्ध होता ही होता है। इसलिए अशुचि यानी बिना मंगल स्नान करके नहीं जा सकते। मुँह धो के ही बना दो खाना, कौन देख रहा है? जिसके लिए बना रहे हो वो देख रहा है। कोई देखे या ना देखे, कह रहा मुँह मुँह धो के बना दो खाना, कौन देख रहा है? लेकिन जो जिसके लिए बना रहे हो वो तो देख रहा है। क्योंकि देखो जब उच्च कोटि के भक्त हो जाते हैं ना, उस टाइम पे तो बिना नहाए भी बना दो, जैसे कर्मा बाई नहीं खिचड़ी बनाती थी, दातुन कर रही है, कुछ है नहीं, उतार दो उसी से खिचड़ी और वो भगवान खाने आते थे घर पे। एक भक्त आए वहीं के जगन्नाथपुरी के, तो वो कहते हैं, "अरे तुम बिना स्नान करे बनाती हो? अरे तुम्हें नियम ही नहीं पता तुम भगवान को भोग लगाती हो?" हाँ, वो नियम में बता चले गए। उसमें भगवान आए खाने मज़ा नहीं आ रहा उनको। कह रहा कौन आया था? कौन आया था? तो वो आया था भक्त, उसके पास गए कि तुम्हें क्या दिक्कत थी? मुझे आनंद नहीं आ रहा, वो पहले ही सही था। तुम क्यों गए उसके पास? मतलब उन्हें खाने में क्योंकि ना वो लेट हो रही थी मतलब कि नहा के, धो के, किचन बनाने में, वो कह रहे जल्दी लाओ और फिर जल्दी-जल्दी खाया, आनंद भी नहीं आया। कह रहा कौन बता गया था नहा धो के? उन्हें स्वप्न में कहते हैं, "भई बिना नहा धो के बना रही थी वैसे ही बनाने दो, क्यों बता के आए थे नहा धो के? अब मज़ा नहीं आ रहा।" तो यानी अब जब उच्च कोटि के भक्त होते हैं तो उसमें भगवान कैसे भी ग्रहण कर ले। जैसे कि झूठे बेर भी खा लेते हैं। अब हम झूठा खिला सकते हैं? चाख लिया, नमक सही हाँ, रख दिया भगवान को। कर सकते हैं ऐसा? और लेकिन वो कर्म वो तो कर रही थी, क्या नाम था? सबरी तो कर रही थी। हम सबरी को सोच के ऐसे ही समझ लेते हैं ना, अरे सबर जात की थी ये वो। लेकिन सोचो हमसे कितनी ऊपर थी कि झूठे भगवान स्वीकार कर रहे हैं उसकी चीज़, है ना? तो एक से एक है मतलब कहने का ये है। अशुचि, तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि जो अपने कर्म फल प्राप्त होने पर सुख का अनुभव करते हैं और असफलता होने पर शोक करते हैं, यानी हर्ष शोकान्विता। कर्ता राजसा परिकृत, ऐसा कर्ता राजसी कर्ता कहलाता है। तात्पर्य तात्पर्य ध्यान से सुनिए। मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों यानी घर, बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ये बता रहा था। जैसे प्रभु जी बता रहे हैं ना कि खराब बोलते हैं, माता जी सुनती नहीं है मेरी, तो बोलो कि ठीक है माता जी खराब हैं, प्रभु जी खराब बोलते हैं ना, तो एक काम करो प्रभु जी को आप छोड़ दो, प्रभु जी को हम वृंदावन में रख लेते हैं, तो चुप हो जाएँगे। नहीं, प्रभु जी मना कर देंगे और वो भी माता जी भी मना कर देंगे, नहीं। मतलब कभी-कभार घूमने उसमें तो खूब जाओगे शौक से, लेकिन जब रहने की बात आ जाए ना परमानेंटली, फिर देखो। कहीं भी अगर रहने की परमानेंटली बात आ जाए ना, तो वहीं पता चलता है कि कितने तुम आसक्त हो भगवान से। तुरंत मना कर देंगे, अभी नहीं, अभी तो घर में बच्चे छोटे हैं, शादी करानी है, वो करानी है। जैसे एक प्रभु जी बता रहे थे एक कथा में कि अरे कब क मतलब कि इतनी जवानी में भजन करने की क्या ज़रूरत है? मतलब बाद में कर लेंगे। तो कह रहे बाद में कब कर लेंगे? तो प्रभु जी कहते हैं कि आप मुझे एक उस पे लिख के दे दो कि मेरी मृत्यु कब होगी, तो मैं भजन छोड़ देता हूँ, मैं तब कर लूँगा। कह रहे मैं कैसे लिख के दे सकता हूँ? तो कह रहे बस, तो मृत्यु कभी भी हो सकती है, इसलिए भजन करो। तो कह रहा है अरे! हाँ, मैं तो 50 साल नहीं मरूँगा अभी। और पता चलता है कि उसके अगले दिन ही एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के बाद कोमा में चले जाते हैं और 1 महीने बाद खत्म। और कह रहे थे मैं 50 साल जीऊँगा अभी।
तो कभी किसी का कोई टाइम नहीं है, इसीलिए हम समझ लो सभी लोग ओल्ड हैं, मतलब बूढ़े, सभी लोग बूढ़े हैं। क्यों? कभी मर सकते हैं ना, बूढ़े। जैसे कि अभी सीरीज नहीं चलाई है भक्ति टुडे ने, वो काल, और उसका दूसरा सीजन आ गया था, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है ऐसे, लेकिन उसमें यही है कि एक जवान भक्त है, मतलब अपने हिज ग्रेस हिज होलीनेस अपने गुरु महाराज के शिष्य हैं, और अच्छा प्रचार, जिनके देखे थे ना हाथ जले हैं ऐसे करके, उड़ता आकाश। हाँ, तो वो बने हैं, तो वो मरना चाहते हैं, मतलब मरना चाहते हैं। तो कह रहे क्या क्या मतलब बूढ़े लोगों की हक है मरने का? जवान लोग नहीं मर सकते क्या? उनको हक नहीं है। तो वो एक ऐसे इंसान के पास जाते हैं कि जो मरने के आइडिया देता है और मरने में सहायता करता है। तो खुद पैसा भी दे रहे हैं उसे 3-3 लाख, किस लिए? कि ताकि मैं मर जाऊँ, क्योंकि खुद मर नहीं पा रहा हूँ। पंखे से लटके तो पंखा उखड़ के नीचे गिर गया। पटरी पे सो गए, तो पता चला कि उस दिन हड़ताल हो गई थी, पटरी पे दंगा हो गया, तो ट्रेन रद्द हो गई सारी। कैसे मरे? मर नहीं पा रहे हैं, और बीमारी ऐसी है। तो तो कह रहा ठीक है। तो फिर उसने 4 ऑप्शन दिए, डूब के धक्का दे के मारूँ, ठीक है? कि पंखे से लटक के मरोगे, कि ज़हर से मरोगे, कि सूट से मरोगे? तो कहता है सूट। अब ये सूट करने वाले वो कौन है? तो भक्ति टुडे वाले चैनल वाले हैं दोनों। हस्बैंड वाइफ नहीं है? चैनल देखा होगा ना उनका? हस्बैंड वाइफ है दोनों। तो उनके पास पहुँच जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ ने प्रण ले रखा है कि जब मैं 11 मर्डर कर दूँगी ना, तभी तुम्हारे संग शादी करूँगी। और 10 मर्डर हो गए, उसके 1 रह गया, तो एक अब इनका फोटो पहुँच गया उड़ता आकाश का। कह रहे चलो वृंदावन, पहले वो वृंदावन पहुँच गए, अब ये वृंदावन आ गए। तो यानी एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि भक्ति में अगर कभी मनोरंजन नहीं हो रहा है, अगर यार सूखा-सूखा लग रहा है, तो स्पिरिचुअल वेब सीरीज़ देख सकते हो, जो बन रही है। क्योंकि वो आधारित किस पे है? भक्त बना रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है भक्त बना रहे हैं, और उनको देखने से इतना नुकसान नहीं है, क्योंकि लोग मानेंगे नहीं। क्योंकि अमेज़न प्राइम हो गया, दुनिया भर के नेटफ्लिक्स हो गया, लोग देखते हैं, तो इससे अच्छा ये देख लो। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, क्यों बता रहा था मैं ये? आसक्ति के ऊपर। तो लोग आसक्त हैं बहुत। देखने बिना नहीं मानेंगे, तो इसलिए वेब सीरीज़ स्टार्ट कर दो, कम से कम भक्ति की चीज़ तो देखेंगे। अब घुमा फिरा के वृंदावन पहुँच गए दोनों, और वृंदावन में क्या है, धीरे-धीरे कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण बलराम मिलेंगे, और मरने की उसकी ख्वाहिश खत्म हो जाएगी, अभी मरना चाहता है। बड़ा कॉमेडी टाइप की है, मतलब वेब सीरीज़। कौन से? हाँ, हाँ, स्लीपी दास है वो भी। ठीक है, ओके। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, तो अनुरक्त होता है। तो हम कहते हैं कि ये जाने नहीं देते हैं, लेकिन हम जाना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आसक्त हैं। पूरा जीवन घर पे ही बिता देते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या? आसक्ति की बात कर रहे हो, तो ये भी तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, अपन थोड़ी कह रहे हैं। प्रभुपाद जी हर जगह अलग-अलग बात बोलते हैं, लेकिन वो मैटर के हिसाब से समझनी होगी। यहाँ पे आसक्ति की बात कर रहे हैं। आसक्त हो तभी तो तुम नहीं जा रहे हो ना, अगर आसक्त नहीं होते तो चले जाते ना। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। ऊपर उठना मतलब ऊपर उठना नहीं, ऊपर उठना मतलब छोड़ो घर-द्वार चलो हरिद्वार, ये कभी ऐसे ही आ सकता है, लेकिन कभी मन में प्रण नहीं आता कि छोड़ो घर-द्वार चलो हरिद्वार। हकीकत में नहीं आता ये। ये कभी ख़्याल नहीं आता हकीकत में। और क्या आता है? जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? और आगे क्या है? आगे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या। मैं गाने तो भूल गया समझ में, पहले आता था भूल गया। मैं हूँ यार। अरे याद है। प्रशांत कुंज प्रभु तो बताते हैं इस ग्रेस कि हमें अंताक्षरी भी अगर खेलने का मन है, तो कौन-सी खेलें? स्पिरिचुअल। अच्छा, चलो ऐसा करते हैं, श्लोका-श्लोका खेलते हैं अंताक्षरी। अच्छा, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, आगे क्या है? राम, 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 माँ। माँ से बताओ अब गीता का श्लोक कोई, या अंताक्षरी। हाँ, मन मना भगवतो मम नमस्कुरु अनंतम तरन्ते ते। ता से बताओ, ता आ गया, ता से बताओ कोई श्लोक। गीता भागवतम कहीं से भी। हाँ, गीता का बताओ, तो गीता में होगा ता से ज़रूर। हाँ, ताड़का का कौन-सा? इस्लाल स्टार्टिंग। तो अब समझ में आ गया? डिफ़िकल्ट है ना? अब सोचो ये अंताक्षरी खेलोगे तो तुम्हें जिज्ञासा होगी ना, गीता पढ़ ली होती, पूरे श्लोक होते ना तो बता देता। होगा ना? जैसे अपने गाने याद होते थे पहले, ऐसे गीता के श्लोक याद कर लो। तो हर चीज़ तुम स्पिरिचुअलाइज़ कर सकते हो। हर खेल स्पिरिचुअलाइज़ कर सकते हो। जैसे कि दुगी मचल्ला खेलेंगे, जो हारा वो एक चैंटिंग करेगा 1 राउंड। ऐसे करके।
तो करना चाहिए हमें, मतलब कि कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे खेल है ना गर्मियों में। हाँ, हाँ, तो खेलो, 2 माला भी तो करनी पड़ेगी। खेलो, मतलब कि खेल जो खेलने वाले हैं, मतलब जैसे कि अंताक्षरी तो समझ में आ रहा है ना, कहीं कुछ कर नहीं पड़ रहा है, बैठ के सीधा-सीधा उसमें डायरेक्टली जैसे कि पिक्चर के नाम के खेलते थे, ऐसे अब तो भगवान के नाम पे ऊपर खेलें, भगवान के नाम। जैसे माँ से आ रहा है तो मधुसूदन, अच्छा, मधुसूदन, ना से अ, नारायण, णा से नारायण, अच्छा, ना से अब कुछ ना कुछ तो नाम होगा, भगवान के तो असंख्य नाम है, 108 विष्णु सहस्त्र नाम है, नीलकमल, हाँ, तो इस तरीके से खेल सकते हैं। ठीक है, हम ये श्लोक करें समाप्त? ठीक है। वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। इस संसार को आरामदेह बनाने में, मतलब मतलब कि हर चीज़ में फैसिलिटी ढूँढता है कि आरामदेह, मतलब कि बस सही हो जाए, आराम हो जाए। जैसे कि ठंड आ गई तो हीटर ले आए, आराम, है ना? लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? तो वही इसमें बता रहे हैं। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु अस्थायी है। और कभी स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। यही रजोगुण है कि हर वस्तु स्थायी है, कभी नष्ट नहीं होगी, यही रजोगुण है। रजोगुण का कारण क्या है? यही सोचना कि जो वस्तु है वो हमेशा रहेगी, तभी तो लोभ आएगा। अगर हम ये सोच ले यार यार आज है कल नहीं होगी, तो लोभ आएगा उसके ऊपर? ना तो लोभ आएगा, ना आसक्त होंगे। क्यों? क्योंकि आज है कल नहीं होगी। लेकिन हम सोचेंगे नहीं हमेशा रहेगी, तो फिर लोभ भी आएगा उसपे, खराब ना हो जाए, और आसक्ति भी आएगी उससे। तो ये काम रजोगुण का ही करता है। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि पहली बात तो ये कि जो रागी होते हैं यानी आसक्ति लोग और रजोगुणी व्यक्ति के लिए, वह सोचता है कि भौतिक सुख सुविधा इकट्ठी कर लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, और हम उससे सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि एक-एक अमीर लोग दुखी हैं बहुत। जैसे प्रभु जी बता रहे थे क कथा में कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति कह रहा था मेरे पास समुद्र जितना अपार धन है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कितना खुश रहते हैं, और हम नहीं रहते खुश। अपार धन है। प्रभु जी कहते हैं कि आप एक काम करिए, आप अपने समुद्र में से एक लोटा दे दीजिए और हम अपनी खुशी का अपने में से एक लोटा दे धन चाहिए, भाग जाता है। तो कह रहा है कि कभी-कभी होता है ना कि धन भी हमें माँगते हैं, तो धन भी कैसे माँगना चाहिए? प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं कि मतलब वो बता रहे थे, प्रभु जी बताते हैं कि कैसे बताना चाहिए। अगर हम ये कहेंगे देखो ये सारा धन ना भगवान का है, मुझे दो, तो नहीं देगा। लेकिन तुम बोलो मैंने कुछ नहीं खाया है, हम बहुत गरीब हैं और मंदिर की सेवा कर रहे हैं और सेवा के लिए कुछ धन इकट्ठा कर रहे हैं ताकि कुछ भक्तों को खिला सके, मतलब आयोजन कर रहे हैं, खिला सकें। आपका थोड़ा धन हो तो दे दें। तो कहें हाँ, मैं धनी हूँ, मैं देता, अहंकारवश दे देता है, तो दे देगा। ये जो सारा धन भगवान का है, लाओ दो उसमें से, तो नहीं देगा। यानी माँगने का तरीका भी थोड़ा लो क्वालिटी से उठाना पड़ेगा, मतलब कि मैं ये हूँ, मैं तो मतलब फ़ील कराना पड़ेगा कि हाँ, मुझे ज़रूरत है और तुम बहुत महान हो और तुम्हारे पास बहुत धन है, मैं तो भिखारी हूँ, ये सब चीज़, तो दे देगा। तो फिर इतना इकट्ठा क्यों करना? जबकि सब अस्थाई है, मतलब रहेगा तो है नहीं। फिर क्यों करना इकट्ठा? तो इसी इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, पूरी ज़िंदगी इकट्ठा करने में लगा देते हैं। और लोभ का कारण क्या है? वह सोच रहा है कि जो भी वस्तु उसके पास है हमेशा बनी रहेगी, ये लोभ का कारण है। बनी रहेगी यानी हमेशा उसकी देखभाल करता रहेगा। जैसे अभी पैसों के ऊपर ही बता रहे थे कि बैंक हमें कितना बेवकूफ़ बनाती है। हमारे मान लो बैंक में 4 लाख रुपए हैं, कैश है क्या? सोच के देखो क्या है? सिर्फ़ डिजिट है। 1, 2, 3 डिजिट ही तो है। छपके ही तो आता है ना, योर क्रेडिट इतने 334, कैश कहाँ है? कैश दिख रहा है क्या कैश कहीं पे? वो अपना उससे बिज़नेस कर रही है बैंक, यूज़ कर रही है उसको, तुम्हारा तो सिर्फ़ डिजिट दिखा रही है, डिजिट दिखाने में क्या दिक्कत? डिजिट ही डिजिट होता है हर जगह, कटा तो डिजिट, कहीं पेमेंट करी तो डिजिट, सब डिजिट ही तो चल रहा है चारों तरफ। नंबर, 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 बस नंबर लिख के आ गए, हाँ, आ गया है तो। और उस पैसे को यूज़ वो बैंक कर रही है, प्रॉफ़िट कर रही है। हम उस पे खाली हम डिजिट पे जा रहे हैं, खुश हैं, 3 लाख थे ना, ठीक है। टोटल बैलेंस देखो 3 लाख, हाँ 3 लाख। वो अपना उस पे यूज़ कर रही है। वो 3 लाख दिखा रहा है, डिजिट दिखा रहा है। अब तुम कैश निकालोगे, तो वो किसी और को डिजिट दिख रहा होगा, उसका कैश यूज़ करके तुम्हें दे देगी। उसको डिजिट दिखाते रहेगा। बैंक का कुछ नहीं जा रहा है। बैंक कौन-सा पैसा लगा रही है, बैंक तो ले रही है उल्टा। एक बैंक खुल गया, पैसा तो पूरे हम सबका है। उसी से कमा रही है, उसी से सब कुछ ले रही है। उल्टा रखने के पैसे भी ले रही है। कट ही जाते हैं मैसेज के कहीं किसी के, कहीं किसी के।
तो समझना चाहिए किस तरीके से। ज़्यादा मिलता है, कुछ साल में 6 महीने में कुछ ब्याज आता है, इंटरेस्ट थोड़ा बहुत 5-6% कुछ, इस टाइप से। वो आता होगा, पता नहीं चलता, उसी-उसी में होता रहता होगा। ठीक है, ओके। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है, यानी रजोगुण व्यक्ति ईर्ष्या करता है और इंद्र तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य स कर सकता है, मतलब शराब की दुकानें खोल सकता है, शराब का बिज़नेस, वेश्याशाला का बिज़नेस, तो ये सब कमाई कैसी है? कोई अनुचित कार्य कर सकता है, अनुचित कार्य मतलब कि कुछ भी कर सकता है। जैसे कि सर्फ़ का दूध बना सकता है। हमें बोलो कि जाओ सर्फ़ का जूस बना के लाना, तो हम बना ही नहीं पाएँगे, मतलब हमारे बस की नहीं कि हम बना सकें। यार कोई पिएगा तो क्या होगा? और वो लोग टनों के टन सर्फ़ का दूध बना रहे हैं। अब पिएगा उससे क्या मतलब? कोई ना, तो कुछ भी अनुचित कार्य करने के लिए झिझकते नहीं रजोगुण, क्यों? रजोगुण, हमें प्रॉफ़िट होना चाहिए। हुँ। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। मतलब दारू, शराब, वेश्यालय खोल के पैसा नहीं कमाते हैं लोग, तो ये वो नहीं देखते कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, बस पैसा चाहिए। अतः ऐसा ठीक है, यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी करता ऐसा ही होता है। सफल हो गए थे तो बड़ा वाह-वाह करता है, आनंद आ गया, अब पार्टी दूँगा मैं सबको मेरी तरफ से, और नहीं हुआ तो दुखी हो जाता है। और रजोगुण के कारण ही लोग सुसाइड करते हैं। क्यों? दुखी, डिप्रेशन में आ गए ना, डिप्रेशन कब होता है? असफलता, विफलता में सम नहीं रह पा रहे हैं ना, डिप्रेशन आया और सुसाइड कब करते हैं? डिप्रेशन में। तो रजोगुण का कारण ही है मतलब डिप्रेशन, और भक्ति क्या करती है? रजोगुण को ही हटाती है। तो फिर तुम कभी सुसाइड करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि सफलता-विफलता में तुम सम रहोगे तो कभी सुसाइड करोगे ही नहीं। अभी भी कभी देखो लड़ाई जैसे कुछ माहौल बनता है तो तुरंत मन में आता है, अरे यार! क्या कर रहा हूँ मैं ये? क्या है? सब तो भगवान का ही है। तो ये आ जाना चाहिए। रही बात पति-पत्नी की लड़ाई, वो तो प्रभुपाद जी कह रहे थे वो तो होती रहती है, वो तो उसको कोई दिक्कत नहीं। उसमें इतना वो नहीं है। वो तो खोंचट चलती रहती है, वो तो उनके उसमें भी होती थी। वो तो हर किसी के में होती है। लेकिन वैसे बाहर तो नहीं किसी से नहीं करता। ठीक है। जगतगुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।